पिता परमेश्वर, मैं रूपा, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को नमस्ते। और आप लोग ईश्वर की कृपा आशीष से बहुत कुशल मंगल है। और ईश्वर आप लोगों को सही पाथ चुनने के लिए मदद कर रही है, उसके लिए तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद। और मेरी अगुवाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक 3 एज का बेटा मुझे पूछ रहे थे कि आंटी मैंने ऐसा कुछ गलत काम कर दिया, लेकिन अभी मैं क्या हुआ कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। तो मैं अभी आगे भी नहीं जा पा रहा हूँ, मैं पीछे भी नहीं जा पा रहा हूँ, और जहाँ मैं वहाँ रह रहा हूँ वहाँ में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे बहुत मुझे कष्ट हो रहा है। तो मैंने हंस के उसको बोला, तो बेटा वही तो चाहिए ईश्वर को, जो रिग्रेट होना बहुत अच्छा बात है। आपने गलत किया तो आपने रिग्रेट किया, जल्दी या देर से जब भी आप रिग्रेट किया उस समय आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो वो बोला, मुझे आंटी डर लगता है, कैसे मुझे शर्म भी लगता है, कैसे मैं आगे बढ़ूं। लेकिन उसी के लिए आपको क्या होता है, मेडिटेशन में बैठना पड़ता है। तो मेडिटेशन ध्यान लगाना पड़ता है, अपने आप को ईश्वर को सौंप देना पड़ता है। तो ईश्वर को सौंपने का साथ साथ ईश्वर आपको बताएंगे कि आपको इसमें कैसे आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल एवेकनिंग जब होता है तब भी ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। रिग्रेट आता है तो आप जब आगे बढ़ता है तो आपका सबका जो शर्म, आपका जो डर, वो सब आपका मतलब ईगो के कारण होता है। आपका दिमाग में ईगो बैठा हुआ है, वो ईगो मेल्ट हो जाता है। उसको मेल्ट करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा। जब आपको ग्राउंडेड होने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही करना है, ईश्वर से कनेक्ट होना ही होना है। तो सही पाथ चुनने का जो पहला जो कदम होता है, एक बिंदु, वो है रिग्रेट। आप रिग्रेट होगा, आप पछताएगा, तब भी तो ना आप आगे बढ़ेगा। उसमें आगे बढ़ने के लिए डर बहुत लगता है। जब गलत काम करते हैं पता चलता है, गलत काम करने वाला मनुष्य को भी पता चलता है कि ये गलत है, लेकिन कर देता है। अगर हो चुका तो उसको आप उल्टा करके नहीं हुआ है ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि वो तो हो चुका है। उसको आप अगर रियलाइज़ होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, रिग्रेट होता है, तो उसको आपको उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो वो बोल रहे थे कि आंटी आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती और दूसरा लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको करना पड़ेगा। गलत तो आपने किया ना, तो आप ही को करना पड़ेगा। तो ईश्वर भी माफ़ करते हैं, मुस्कुराकर माफ़ करते हैं, ऐसा होता है। तो उसमें आगे बढ़िए। अगर किसी का भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आगे बढ़ने के लिए डर रहा है, जो रिग्रेट हो रहा है, बहुत मतलब तकलीफ़ हो रहा है, आगे बढ़ने के लिए भी शर्म है, और नहीं भी रह पा रहा है, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ हो, मन शांति नहीं होता है, आपका शांति नहीं होता है, इसलिए तो रिग्रेट आता है ना। वो एक पिंच होता है ईश्वर का सही मार्ग पर आपको ले जाने के लिए। आपको सिर्फ ईश्वर हाथ ऐसा थाम रहा है, हाथ को ऐसा थाम रहा है आपका हाथ को पकड़ने के लिए, तो आप आगे बढ़िए। वही एक पॉइंट है रिग्रेट। तो आपको मेडिटेशन ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मेडिटेशन ध्यान लगाने से आपका क्वेश्चन यही होगा कि इतना तो कुछ हो चुका, मुझे तो रिग्रेट हो रहा है, अभी मेडिटेशन ध्यान लगाने से कब होगा, शायद वो तो बहुत दिन बाद असर करेगा। ऐसा नहीं है। वो जल्दी होना, देर से होना, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। शायद आप आज मेडिटेशन कर लिया, आज ही को आपको कुछ मिल गया, ऐसा होता है। मेडिटेशन में कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। आपका थर्ड आई को मेडिटेशन करने से एक्टिव होता है। तो जितना एक्टिव होगा उतना आपको कुछ आपको मतलब शाइन दिखाया जाएगा।
कहीं भी आपको जहाँ तहाँ कहीं भी जाएगा तो आपको दिखाया जाएगा उसका सपना में बहुत आते हैं। मेडिटेशन करने से मतलब ईश्वर आपको बताते हैं, आपको ऐसा बताते हैं कि आप उसको समझ जाते हैं, आपको एक पावर दे देता है, आपका वाइब्रेशन इतना हाई रहता है कि आप उस सपना को कैच कर पाते हैं। मुझे क्यों ये सपना दिखाया गया है, ईश्वर क्यों दिखाया गया है मुझे ये सपना, इसको आप कैच कर पाते हैं। उसके लिए मेडिटेशन करना है। आप मेडिटेशन करेगा और आपको सपना में दिखाएगा, या कहीं भी आप जाएगा, कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या कहीं काम पे जा रहे हैं, जहाँ भी जाएगा वहाँ में कुछ ना कुछ साइन बोर्ड के हिसाब से, कुछ ना कुछ वीडियो के हिसाब से आपको दिखाया जाएगा। तो आप उसको कैच कर पाते हैं। आपके साथ चीज़ मतलब रेजोनेट होते हैं। जो अभी मैं कुछ बात बोल रही हूँ, ये मेरे बात भी किसी न किसी मेरे व्यूअर्स को रेजोनेट होगा। ईश्वर जिसको ज़रूरत होता है, वीडियो बनाना भी मेडिटेट करके जो वीडियो बनाते हैं वो अलग अलग मतलब ईश्वर का एक आशीष होता है, वो हमें आशीर्वाद होता है वो हमें। तो ये वीडियो ज़रूरतमंद का तरफ भी जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ज़रूरतमंद का तरफ ही आपको कभी कभी ये अचानक दिखाई देगा, तो आप इसको देखने का भी मन होगा, ऐसा होगा। सब वीडियोस तो हम लोग देखते नहीं है ना, लेकिन जो हम लोग के साथ रेजोनेट होता है उसी में हम लोग क्लिक कर देते हैं, ऐसा होता है। ये ईश्वर का एक लीला होता है। जे इस रास्ता से, इस दलदल से आप कैसे निकालेंगे, आप अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं, ये रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर आपको वीडियोस के थ्रू, सपना के थ्रू, या कुछ दोस्त या किसी अलग अलग जगह में अलग अलग किस्म मतलब किसी भी मतलब एक साइन बोर्ड का एक छोटा सा मतलब पैराग्राफ का हिसाब से ऐसे करके आपको कहीं ना कहीं आपको इसका अब जब मन होता है उसको जानने के लिए, तब आपको दिखाया जाता है। मन आपको होना पड़ेगा, मन आपका है, वो आपको होना पड़ेगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल जब एवेकनिंग के लिए आते हैं, स्पिरिचुअल एवेकनिंग का जो दरवाज़ा जब खटखटाता है, तब भी रिग्रेट से शुरू होता है, रिग्रेट से शुरू होता है। तो इसीलिए रिग्रेट होना ये बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव है। तो रिग्रेट है तो आप ईश्वर को मिलने का कोशिश कीजिए, ध्यान लगाइए। आप ध्यान आज लगा लिया, आज भी हो सकता है, नहीं तो कल परसों ऐसा से हो सकता है। आपका काम प्योर होगा, आपका मन प्योर होगा, आप कंसंट्रेशन अच्छा से मैंने कर सकेगा, तो आपका जल्दी से थर्ड आई एक्टिव होगा। ये थर्ड आई यहाँ से आपको यूनिवर्स का साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका मन पूरा प्योर होना पड़ेगा, एकदम पूरा मन को, आपका दिल को, आपका सोल को उसको दे देना पड़ता है। ईश्वर मैं आप ही का बच्चा हूँ, आप ही ने मुझे बनाया, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। ईश्वर को बताना, दोस्तों को बता के फ़ायदा नहीं, ईश्वर को बताना मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा गलत कर दिया, ये किया, ऐसा किया, तो मैं अभी पछता रहा हूँ, मैं इससे कैसे उभरूँ। मुझे अपने चरण में ले लीजिए, यहाँ से मुझे बचा लीजिए, कैसे करके मैं यहाँ से निकलूँ। देखिए, स्टक होके उसी बात को सोच के स्टक होके टेंशन होके रहने से अच्छा ईश्वर के चरण में आके ईश्वर को बता के वहाँ से खुद को निकालिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत लंबा है। ईश्वर शायद आपको कुछ करवाना चाहते हैं, अच्छे काम कुछ करवाना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये सब हुआ होगा, ऐसे कुछ होता है ना। बहुत कभी कभी अच्छा रास्ता मिलने के लिए भी मतलब कुछ रास्ता में चलते समय जीवन में गलत हो जाता है, वो गलत को सही करने के लिए ईश्वर के चरण में आना पड़ता है, तो वो बहुत साफ सुथरा और पवित्र होता है।
गलत किससे नहीं होता है, गलती तो सब मनुष्य से ही होता है। मैंने बार बार मैं बोलती हूँ वीडियोस में, किसी भी मनुष्य को ईश्वर परफेक्टली नहीं बनाया, सभी को किसी न किसी चीज़ में कमी दिया है, किसी न किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट बनाया। ऐसा सभी को किया है, सभी में कमी है, सभी में मतलब बहुत टैलेंट लोग भी है और कोई कोई बहुत कमी भी है। ऐसा बैलेंस करके बनाया है मनुष्य को। किसी को मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, सब चीज़ में निपुण है ऐसे करके किसी को नहीं बनाया। किसी को थोड़ा सा कमजोरी कुछ दिया है, जो किसी को थोड़ा सा ये दिया है, मतलब किसी न किसी चीज़ में सबको कमजोरी और सबको बहुत अच्छा ऐसा करके ईश्वर ने बनाया है। तो उसको किसी का कमजोरी में कोई हंसना भी नहीं है, क्योंकि जो जिसको आप हंस रहे हैं वो शायद कुछ कर सकते हैं अच्छे काम, उसको आप ना कर सके, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को कोई हंसना नहीं चाहिए। तो वही बात है। तो उसको आप लोग मेडिटेशन करके कर सकते हैं। तो और कुछ बोलना था मुझे। मेडिटेशन करने से आप लोगों को सपना में दिखाया जाएगा, आप लोग कैसे यहाँ से उबर सके ये दिखाया जाएगा। और ईश्वर जैसे ही बोलता है आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। देखिए आपका ईगो कहाँ चला गया, आपका डर उसके साथ ही चला जाएगा, आपका शर्म उसके साथ ही चला जाएगा। अगर कभी गलत हो जाता है तो मुझे माफ़ कर दो या सॉरी बोलने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वो चीज़ बहुत मनुष्य वो चीज़ को बोलने के लिए बहुत दिन लगाते हैं और बहुत मतलब शर्म और डर होता है उसमें। लेकिन ये चीज़ को डर और शर्म को हटाने के लिए ईश्वर के चरण में आइए। ईश्वर आपको बताएंगे कैसे करके ये होते हैं, डर और शर्म को कैसे करके हटा सकते हैं, और आप कैसे कैसे करके आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपका उसी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जर्नी स्टार्ट होगा। धीरे 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 करके स्टार्ट होगा। और आप कब ईश्वर जैसा काम करने लगेंगे आपको पता नहीं। ईश्वर बहुत प्यार करते हैं जो अपने गलती को सुधार कर लोगों से माफ़ी मांग कर अपने गलती को सुधार कर अच्छे सही पाथ में चलते हैं, उसको ईश्वर बहुत सहायता करते हैं। और गलती करने से गलती का माफ़ भी शायद हो जाता है, ऐसा होता है। तो वही बात है। और एक ईश्वर का दिया हुआ है कुछ, मैं आज एक बता रही हूँ एक बात। उससे पहले मैं 2 लाइन कुछ बोलना चाहती हूँ। 2 लाइन ये है कि मतलब उसी बात को मैं फिर कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जादू टोना के विषय में, जादू टोना के विषय में फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। देखिए मैं जो तंत्र मंत्र करते हैं वो लोगों को मैं बोल रही हूँ। कोई अगर वीडियो में है तो किसी को भी तंत्र मंत्र से कंट्रोल करने का कोशिश मत कीजिए। ये ईश्वर उसको कभी माफ़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो ईश्वर का बनाया हुआ बच्चा है। तो उसको आप तंत्र मंत्र से कंट्रोल करने के लिए करने से एक बंदा को, शायद आप एक बंदा को एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कंट्रोल करने का कोशिश करेगा तो उसका मन अलग होता है, उसका दिमाग अलग होता है, उसको करने को कुछ मन होता है, वो कर रहा है कुछ ऐसा होता है। आप उसको रिमोट कंट्रोल में रिमोट कंट्रोल मतलब आप जैसे चलाएंगे वैसे चलने वो लगता है, लेकिन उसका मन अलग होता है। मन बहुत रोता है, वो उसको ऐसे लगता है कि मुझे कोई बांध दिया गया है। और मन चटपटाता है, उसका आत्मा चटपटाता है, लेकिन काम मतलब क्या करना चाहता है वो काम वो नहीं कर पाता है, ऐसा होता है, ब्लॉक हो जाता है और उसका जीवन ऐसे करके नष्ट हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, जब मन शोल से अगर खुशी होके काम अगर नहीं करेगा
तो वो धीरे धीरे वो जो तंत्र मंत्र से कंट्रोल करके रखा है ना, वो उसका बदन में असर करेगा, वो बीमार में तब्दील हो जाता है, वो बीमारी बन जाता है। कोई कोई ऐसा होता है मतलब अपने रिलेटिव्स के लोगों में भी होता है, कोई कोई पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं अपना बेटा बेटी को मतलब अपने अनुसार चलाने के लिए, और नहीं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, मिस्टर या मिसेस में भी होता है, अपना पति या पत्नी को अपने मतलब से चलाने के लिए और अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने मतलब से चलाने के लिए, मतलब उसको छोड़ नहीं पाता है। तो रिश्ता टूटने के लिए कगार पर जब आते हैं तो ये सब लोग ज़्यादा करते हैं कंट्रोल करने के लिए। मतलब मैं इसके साथ इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ या सकता हूँ, इसीलिए मैं इसको तंत्र मंत्र करके मेरे पास ही रखूँगा। वो एक ये होता है लालच होता है, ऐसा लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। उसको अगर जाने को मन है तो उसको एकदम जाने देना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपका है तो आपको ईश्वर ज़रूर आपके पास फिर से भेजेगा, और आपका नहीं है तो ईश्वर उसको आपसे दूर ज़रूर ले जाएगा, वो ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। लेकिन ऐसा तंत्र मंत्र करके उसको बांध कर एक रोबोट जैसा बना कर रखना, ये बहुत गलत काम है, ये काम कभी भी मत कीजिएगा। तो और मैं एक बात तंत्र मंत्र का कुछ बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तंत्र मंत्र रिमूव करने के लिए मैं ये दवाई मैं बहुत लोगों को मैंने दिया भी है, ये जो फॉलो किया है उसके लिए बहुत काम किया है, बहुत सारा काम किया है। तो मैं रोज़ बोलती हूँ तंत्र मंत्र जब आपको अटैक करता है तो आप ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, फटक से भूल गई मैं। अच्छा, मैं एक बात पहले बोल रही हूँ, मंत्र वाला बात को बोल रही हूँ। आप लोग क्या करिएगा, तंत्र मंत्र अगर आपको अटैक किया है, आपको पता चलेगा ना, कुछ कुछ पता चल जाता है, ईश्वर इसको शाइन दे देते हैं, पता तो चल ही जाता है। तो आप ये कीजिएगा, क्या क्या करना है मैं वीडियोस में दिए थे, लेकिन और एक है मैं आपको नहीं बताया है ये बात। मतलब एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें भर के पानी ले लीजिएगा। पानी लेके उसके बाद एक क्या बोलता है वो पीला रंग का कॉटन कपड़ा का टुकड़ा, जो जिसमें आप बैठ सके, ऐसा कुछ 4 कोना वाला ऐसा ले लीजिएगा। उसके बाद आप बैठ जाइएगा, जहाँ से सूर्य निकलता है उस तरफ मुँह करके, ईस्ट का तरफ मुँह करके आप बैठ जाइएगा। उसका तांबे का लोटा में भरती पानी ले लीजिएगा। ऐसा पानी लीजिएगा जिसको आप पी सकें। बहुत बड़ा तांबा का लोटा नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें 1 गिलास पानी भर सके, ऐसा करके छोटा वाला लीजिएगा। उसके बाद उसको आपने आप जैसे साधु संत लोग जैसे हम लोग मेडिटेशन करते समय बैठते हैं ना, वैसे आप बैठ जाएगा ईस्ट का तरफ। उसके बाद तांबे का लोटा को आपका फ्रंट साइड में रखिएगा। आपका फ्रंट साइड में रख कर आप ऐसे रखिएगा, मैं दिखाती हूँ। ये तांबे का लोटा है, आप सोचिए ये तांबे का लोटा है ये, हाँ। तो आप उसको अपना फ्रंट साइड में रखिएगा और मेडिटेशन करते समय जैसे बैठते हैं ऐसे बैठ लीजिएगा। वो कॉटन जो कपड़ा है वो पीला रंग का होना पड़ेगा। हनुमान बाबा का जो कलर है, आप मंदिर में जाने से देखते हैं ना, जो उसी का कलर का एक कॉटन का कपड़ा का टुकड़ा लाइएगा, उधर आप उसको फ्लोर में बिछाइएगा, बैठ जाइएगा। उसके बाद तांबे का लोटा को भरते हुए पानी से भरा हुआ तांबे का लोटा को ऐसा करके आप फ्रंट साइड में रख लीजिएगा। फ्रंट साइड में रख कर आप हनुमान चालीसा को पढ़िएगा। अब पढ़ते समय आप क्या कीजिएगा जानता है, आप इसको मुँह को, आपका ये मुंह जो हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, इसका मुंह का जो हवा है, आप पढ़ते समय इसका हवा निकलेगा ना, वो ये पानी में गिरना है, तांबे का लोटा का पानी में गिरना है। तो हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा पढ़िएगा। आपको पढ़ना नहीं आता है तो या मैं बुक्स
एक साइड में खोल के रख के पढ़िएगा, या आप मोबाइल वगैरह में भी साउंड लगा सकते हैं, वीडियोस में रहते हैं ना, उसको लगा के उसका साथ साथ में बोलिएगा। बोल के आपका मुख का हवा तो उसमें पानी में जाना है। उसके बाद आप उसको पूरा जब ख़त्म हो जाएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद वो तांबे का लोटा का पानी को उसमें आप तो अपना फेस भी देखते रहेगा ना, और उसका मुंह का जो ये है हवा है वो भी चला गया। उसके बाद आप लास्ट में कीजिएगा धन्यवाद पिता परमेश्वर बोलिएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने ईश्वर को भी बनाया है, वो परमेश्वर को बोलेगा धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आपकी कृपा से मैं आज उद्धार हो गया हूँ या गई हूँ, उद्धार हो गई हूँ या गया हूँ। और ये हनुमान चालीसा का जो पानी है उसको मैं पी रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे हनुमान बाबा के कृपा से धन्यवाद, ऐसे बोल के आप ऐसे करके घट 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 करके आप तो बैठ ही रहे हैं ना, तो खड़ा नहीं होना, बैठ के ही ऐसे करके पूरा बोल के एकदम शोर से बोलिएगा और बहुत खुशी मन से बोलिएगा, आपको हल्का लगेगा। आप ऐसे करके गट गट करके पानी को पी लीजिए। उसके बाद ऐसे प्रणाम कीजिए, प्रणाम करके हनुमान बाबा की कृपा से धन्यवाद ऐसे बोल के आप प्रणाम कीजिएगा। फिर बोलिएगा पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपकी कृपा से हमारे हनुमान बाबा के जो मंत्र है वहाँ से मैं अभी मेरे बदन में जो भी गलत ये था, मतलब गलत जो नकारात्मक शक्ति जो असर कर रहा था वो सब मेरे बदन से निकल गए हैं और उसको जलाकर राख कर दिए हैं और ब्रह्मांड में विलीन कर दिए हैं। ऐसे बोल के असली में ऐसे करके बोल के उसके बाद प्रणाम करके उसके बाद गट गट करके पानी को पी लेना है। उसके बाद जितना सकता है आप धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर को दीजिए। उसके बाद हनुमान बाबा को भी धन्यवाद धन्यवाद दीजिएगा। बहुत लोगों को ऐसा करके अच्छा होते हुए मैंने देखा है। उसको आप 21 डेज कीजिएगा, उसको कंटिन्यू कीजिएगा दिन में 24 आवर्स में जब भी आपको समय मिलेगा। आपको अगर मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है तो दोपहर में समय नहीं मिलता है तो शाम में समय नहीं मिलता है तो रात को कीजिएगा। रात को सोने से पहले करने से भी ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा वो करने का बाद मेडिटेशन में थोड़ा सा बैठ जाइएगा। मेडिटेशन में उसी समय है तो बैठ जाइएगा, नहीं तो वहाँ से उठकर आप कुछ काम होने से कर लीजिए। करके जब भी आप समय मिलेगा तब मेडिटेशन में बैठ जाइएगा। सुबह या शाम रात सोते समय मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा है। तो रात में आप सोते समय में भी थोड़ा सा मेडिटेशन करके सोने से आपको ये दिखाई देगा, और मतलब आपको सपना में बहुत कुछ ईश्वर दिखाएगा। उसका मतलब आपका कितना तक आपका प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे करके आपका अच्छा हो रहा है, कितना बाकी है, ये सब ईश्वर दिखाएगा। आप करके देखिए। थैंक यू, धन्यवाद पिता। हमारे व्यूवर्स को भी नमस्ते। और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, और ये क्या बोलते हैं उसको लाइक नहीं करते हैं। और लाइक कीजिएगा प्लीज़, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये वीडियोस जिसको भी ज़रूरत है वहाँ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू पिता परमेश्वर। बाय।